राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ये जीव बरेली से है। गुरु जी, ये जीवात्मा 1 मई सन 2023 से दंडवती यात्रा कर रहा है। इसने जो देखा परखा उसके बारे में प्रश्न आपसे जानकारी लेना चाहता। दंडवती कहाँ की कर रहे हो? गुरुजी, मैं जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में गांव पड़ता है मुजैना संतोष, वहीं से दंडवती करते हुए आया हरिद्वार। हरिद्वार पे चंडी देवी, मनसा देवी, नीलकंठ महादेव, धारी देवी, केदारनाथ, शिव विवाह स्थल, तुंगनाथ, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हेमकुंड, गंगोत्री, यमुनोत्री, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला माता, बगलामुखी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा, काठगढ़ महादेव, वैष्णो माता, माता भद्रकाली, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर, गुगा मेड़ी, सालासर, जीड़ माता, खाटू श्याम, मेदीपुर बालाजी और गोवर्धन महाराज की परिक्रमा देते हुए मेरी वृंदावन की कल परसों परिक्रमा। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत कृपा है। आप जैसे संत समाज का ही यश और प्रताप है। मैं तो सुन हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, करने करवाने वाली वो माँ है। बहुत। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैंने जो भ्रमण में देखा परखा उसके अनुसार आपसे पूछ रहा हूँ। महाराज जी, साधु संत किसे कहते हैं? क्या साधु संत जटाजूट, दाढ़ी व भगवा रंग के वस्त्रों में ही होते हैं? नहीं, वस्त्र तो एक आचार्य परंपरा का भेष है। अगर आचार्य परंपरा का वेश हो और साधुता के लक्षण हो तब तो साधु है, और अगर अंदर साधुता के लक्षण न हो और आचार्य परंपरा का केवल वेश मात्र है तो पाखंड है, फिर उसे पाखंडी कहते हैं। कि मैं रास्ते में एक मंदिर मिला और वहां पर हम लोगों ने पूछा, महाराज यहाँ पड़ाव डाल लें, क्योंकि हम 6-7 किलोमीटर दंडवती कर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बोले नहीं, ये साधु संतों के लिए, आप जैसों के लिए नहीं है, क्योंकि जब हम दंडवती लगाते हैं तो वस्त्र हमारे दूसरे होते हैं, क्योंकि हम भगवा रंग को बदनाम नहीं होने देंगे, हम गंदा नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। आपने जो मेहनत की है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना, सहना है। जैसे कोई कह रहा हम अपने यहाँ नहीं रहने देते, तो हम समझते हैं भगवान की आज ऐसी इच्छा है। गुरुजी, बस यही। हाँ, बहुत बड़ी। और उन पर हम दोष दर्शन न करें, उनकी निंदा न करें। और हम उसकी अगर निंदा कर दी तो पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। इतनी मेहनत करके तो पुण्य इकट्ठा कर रहे हो और 2 जबान हिलाने में उस नष्ट कर देंगे। भाई, एक दंडवत मारो तो देखो कैसा लगता है। और आप कितनी दंडवतें करते हुए कितने कितने भागवती के स्थानों पर आए। तो पहली बात तो अब किसी के पर, चाहे वो भले पाखंडी क्यों ना हो, आप किसी की निंदा ना करें। अगर आपको नहीं रहने दे रहा तो भगवान की इच्छा माने कि भगवान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये रहने लायक स्थान हमारे नहीं है, इसीलिए भगवान हमको यहाँ से भगा रहे। तो हम कहीं पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, हम कहीं कहीं भी, और भगवान व्यवस्था करते हैं। आप पक्का समझना, क्योंकि अपने लोग भी जैसे जो जीवन व्यतीत हुआ ना, तो अगर एक जगह से भगाते हैं तो दूसरी जगह पवाते भी हैं, VIP स्थान देते हैं। हाँ, तो फिर भगवान का विधान मानना है, हमको निंदा नहीं करनी किसी की। एक जगह मना हुआ तो दूसरी जगह भगवान आदर दे के ऐसी जगह कि जहाँ सब खान पान की भी व्यवस्था, क्योंकि अपने लोग भ्रमण किए तो देखा है। तो इसलिए धैर्यवान साधु का लक्षण सबसे पहला है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वभूतानाम, जो सहनशील है। वो साधु है कि नहीं हमें नहीं देखना, हमें अपने को देखना है कि हम साधु हैं कि नहीं। क्या हमें कोई अपमानित करे, कोई तिरस्कार करे, कोई गाली दे और हम सह जाएं। उमा संत कै इहई बड़ाई, ओ मंद करत जो करे भला। जा रहे महाराज, जा रहे। दंडवत दंडवत दंड। हम कहीं पड़ रहेंगे, आप नाराज मत हो महाराज। ऐसे साधु का वचन, साधु की चेष्टा। अब दूसरे साधु हैं कि नहीं है, अगर हम ये देखने चलेंगे तो हम साधु नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर दोष दर्शन आ जाएगा। और दोष दर्शन आना साधुता में सबसे बड़ा दोष है। साधु वही है जो शम में भगवान का दर्शन करता है। साधु वही है जो काम विजयी है, जो क्रोध विजयी है, जो इंद्रिय विजेता है, जो मनोनिग्रही है। वही साधु है जो निरंतर भगवान में रत है। और तो सब पाखंड की लीला है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, और भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। और जो भगवान के लिए प्राण त्यागने के लिए बाबा जी बनते हैं,
उनको कोई कभी भी कहीं से भी फेल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को भगवान, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। प्रायः कुछ ऐसे होते हैं जो सतमार्ग के पथिक होते हैं, नहीं तो सतमार्ग के झंडे के नीचे पाखंड का बहुत बोलबाला है। पर हम आपको बताएं, साधु जो होगा भगवान का जन, वो ऐसे नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता। रुपए पैसे के लिए नहीं कर सकता, रोटी के लिए भिक्षान्न के लिए लिखा है तो वो भिक्षा जरूर मांग सकता है रोटी की, लेकिन रुपए पैसे के लिए ऐसे नहीं कर सकता। साधु जो होगा वो भगवान के लिए जो निकला है, उससे कभी गलत काम नहीं हो सकते, वो कभी किसी का अहित नहीं, साधु ते होए न कारज हानि, किसी का अहित नहीं कर सकता। साधु को भगवान से भी बढ़कर कहा गया, आप सोचो, भगवान से बढ़कर कहा गया। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सातवीं भक्ति सबरी जिसे सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। तो आप विचार करो, क्या संतों में ऐसा नहीं? अब जैसे कोई परिक्रमा दे के या कोई ऐसे परेशान थकित है, हाओ हाओ बड़ा सम्मान करना चाहिए, आओ आओ धन्य है आपका जीवन, आप तो यहीं प्रसाद पाओ यहीं, और हो सके तो उसके चरण दबाए। आप इतने पवित्र तीर्थों में दंडोती परिक्रमा करके आ रहे हो, तो हम लाभ लें, आपके चरण दबा दें, आपको भोजन पवा दें, आप आज विश्राम करो। यही प्रेम है साधु में। प्रेम तो फिर प्रेम नहीं तो फिर अलग क्षेत्र हो जाता है। पर अपने को सब कुछ सहन करना है, अपने को साधुता धारण करनी, अपने को भगवत प्राप्त जो आप कर रहे हो ना, ये भगवत प्राप्ति के लिए रखना, इसको बेचना नहीं। हाँ नहीं, एक चीज तो है, मैं गुरुजी 12 साल तक 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग 18 शक्तिपीठ अर्धनारीश्वर वैष्णो माता अमरनाथ मेदिनीपुर बालाजी मथुरा अयोध्या गोरखनाथ मंदिर और नेपाल के पशुपतिनाथ तक दंडवत लेट कर ही की जाऊंगा, और हर जगह मत्था टेक रहा हूँ, मत्था पटक रहा हूँ कि हे महाकाल महाआदि शक्ति, मेरे सनातन धर्म की रक्षा करो, और जो मानवता से दानवता की ओर मुड़ रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, और मेरी गौ माता की रक्षा करो। प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, मेरा शरीर का मुझे एक अंग मेरा ना रहे, लेकिन मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, संतों का है ही है भगवान धर्म। जी मेरे 5-7 संकल्प हैं कि मैं पानी की घूंट नहीं मांग सकता, अन्न का दाना नहीं मांग सकता, 1 रुपया नहीं मांग सकता, 12 वर्ष तक गृहस्थी में नहीं जा सकता, ना लोहे पे बैठता हूँ, ना लकड़ी पर, ना प्लास्टिक पे। ये सब कुछ अगर कुछ श्रद्धा भाव से मुझे दे देगा तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। गंदी नाली का पानी पी लूंगा, पेड़ के पत्ते सूत के खा लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं। मांगूंगा उस माँ से मांगूंगा, उस ब्रह्म शक्ति से मांगूंगा। बहुत, हाँ बहुत ठीक है। और गुप्त रखो। अब देखो, जैसे हम पूछा तो भले बता दियो, नहीं अब किसी को अपनी तरफ से अगर तुम बताओगे कि मैं कहाँ कहाँ दंडवत करके आया हूँ, तो उसके भी पुण्य क्षय होते हैं। अब गुप्त रखना, इसको ज्यादा प्रचार प्रसार में करोगे तो फिर इस लोग प्रभावित तो हो जाएंगे, पर वो पुण्य क्षय हो जाता है। अपने मुख से अपनी की हुई साधना को जब हम बार बार वर्णन करते हैं, तो उसका सुकृत और उसका तप जिन जिन्होंने ने सुना उसमें बट जाता है, क्षय हो जाता है, फिर हमारे अंदर संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए गुप्त भी रखना और अपने आगामी संकल्प की पूर्ति के